Hello friend, welcome to my YouTube channel. Once again, I have come with a very important topic of modern history. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आधुनिक भारत के इतिहास 1900 से लेकर 1947 तक के बीच में जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए, जैसे आप देख रहे होंगे इस थंबनेल में, और प्रमुख षड्यंत्र हुए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इम्पोर्टेंट एक्ट और अधिनियम हुए हैं। इन सबों का सिर्फ एक लाइन में ट्रिक होगा। अगर हम बात करें क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में, तो वो सिर्फ एक लाइन में उन सब क्रांतिकारी आंदोलन जो हुए हैं देश में, उन सबों का सिलसिलेवार सीक्वेंस वाइज इंसिडेंट के साथ याद रहेगा, वो भी विथ ट्रिक ऑन योर फिंगर पॉइंट। एंड दूसरा बात करेंगे हम षड्यंत्र के बारे में। जितने भी षड्यंत्र मुकदमे हुए हैं, जैसे अलीगढ़, कानपुर, काकोरी, चित्तगांव, लाहौर, पेशावर, ये सब के बारे में जितने उनके इंसिडेंट हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा, वो भी सीक्वेंस वाइज, ताकि आने वाले एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन पूछे इसके रिगार्डिंग तो आपको कभी दिक्कत ना हो, खास करके जब वो मिलाने वाला आता है। क्योंकि पहले घटना कालानुक्रम जो मिलाने वाला आता है वो जो टफ माना जाता है, उसके बारे में वो सब क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा दोस्तों। उन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, वो भी सिंपल एक ट्रिक के थ्रू। तो बिना देरी हुए चलते हैं। आप शुरू से लेकर अंत तक देखा दोस्तों, आपको बहुत ही फ्रूटफुल है हर एक एग्जाम के लिए, जो जितने भी एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं। अगला, सबसे पहले बात करते हैं षड्यंत्र केस की। सब क्यों दोस्तों? क्योंकि देखिए, भारतीय आंदोलन में बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो आप जानते होंगे और एग्जाम में सही हो जाते होंगे, लेकिन षड्यंत्र जो केस जितने हुए, कॉन्स्पायरेसी केस हुए हैं ब्रिटिश इंडिया में, उन सबों के बारे में बहुत सारे यूट्यूब चैनल या जितने भी टीचर्स एजुकेटर हैं वो बहुत कम इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं वो परफेक्ट। लेकिन यहाँ मैं ना केवल इन्फॉर्मेशन दूंगा, बल्कि उन सबों षड्यंत्र और केस के बारे में हर एक चीज़ जानते हुए उन सबों का सीक्वेंस वाइज आपको फिंगर टिप पर वो सब इंसिडेंट सीक्वेंस वाइज याद होगा। तो थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आपको मालूम होगा कि षड्यंत्र केस जो जानते हैं कि भारत स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी आंदोलन हुआ करते थे, तो उनको दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार बहुत सारे षड्यंत्र रचती थी, बहुत सारे कॉन्स्पायरेसी एक्ट करती थी, ताकि वो सामने वाले जितने भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो है उनको तोड़ दें, उनको उसको ख़त्म कर दें। इन्हीं में से बहुत सारे षड्यंत्र हुए भारत में जो ब्रिटिश शासन के दौरान, जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जानते होंगे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस जो 1908 में हुआ था, दिल्ली षड्यंत्र केस है, पेशावर षड्यंत्र केस है, कानपुर के बोल्शेविक षड्यंत्र केस है, काकोरी कांड है, मेरठ षड्यंत्र केस है, लाल किला का मुकदमा है, ये सब जितने भी षड्यंत्र हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन सबों को जितने भी षड्यंत्र केस हैं, इन सबों को सीक्वेंस वाइज अगर कोई बता दे ट्रिक के साथ, तो आपके लिए बेहतरीन होगा, ताकि आप एग्ज़ाम में कितना भी आप रिकॉल करके ना जाएं, लेकिन अगर आप इस ट्रिक को जान लें तो आप आराम से बता सकते हैं कि कौन सा इंसिडेंट पहले हुआ बाद में हुआ, जो आने वाले एग्जाम बहुत फ्रूटफुल है, चाहे वो किसी तरह का पीसीएस हो, एएसएससी हो। दोस्तों, अभी आपने बहुत सारे चीज़ केस को देखा, लेकिन अगर कोई बता दे इन सब केसों का ट्रिक के बारे में, तो वही ट्रिक मैं लाऊं। देखिए दोस्तों, ये ट्रिक क्या है, इस लाइन को आप याद रखिए। क्या है लाइन? अली दिल का करो। कोई बंदा बोल रहा है, अली दिल का करो, मेरे से चीट करोगे तो लाल कर दूंगा। गुस्साए हुए इस याद एक लाइन आप याद रखिए, 3 बार पढ़िए इसको, आप दिमाग में याद रखिए। आप जब भी एग्जाम में जाइए षड्यंत्र के बारे में आए तो इस लाइन को लिखिए, आपको सब का सब षड्यंत्र का नाम आ जाएगा। देखिए, अली दिल का करो, मेरे से चीट करोगे तो लाल कर दूंगा, ये रहा ट्रिक। अब इस ट्रिक के अंदर कौन कौन से षड्यंत्र है, कौन कौन से हैं वो तथ्य हैं जो आपको मालूम करना होंगे। देखिए दोस्तों, ट्रिक हुआ, अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन, ठीक है। ये दोस्तों, ये मैं अभी बताया था, अली दिल का करो, मेरे से चीट करो तो लाल कर दूंगा। देखो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं बोला अली, तो यहाँ से देखिए अली से हुआ अलीगढ़। सबसे पहले मैं बता दूँ दोस्तों कि अली दिल का करो, तो अली से हुआ अलीगढ़ जो 1908 में हुआ था, दिल से हुआ दिल्ली षड्यंत्र जो 1912 में हुआ था, का से हुआ कानपुर षड्यंत्र जो 1924 में हुआ था, करो से हुआ काकोरी षड्यंत्र या काकोरी कांड जिसको 1925 में हुआ था, मेरे से हुआ मेरठ, जैसे यूज टू हो रहा है मेरे मन मेरठ, चीट से हुआ चिटगांव षड्यंत्र, तो लाल से हुआ 2 तरह का आ रहा है, लाहौर षड्यंत्र के 1931 में हुआ था और लाल के 1945 में हुआ था। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, अभी मैंने जो ट्रिक बताई है, जो लाइन बताया ना, इस लाइन में आप सीक्वेंस वाइज यहाँ से लेकर के जाते जाइए। ये पूरा आपको सीक्वेंस वाइज है जो आपको बताता है कि पहला घटना कब हुआ था, उसके बाद घटना कब हुआ। अगर इनफैक्ट अगर आपको पूछे
कि इस मेरठ षड्यंत्र कब हुआ था या दिए गए षड्यंत्र में या कलानुक्रम को सजाइए, तो आप इस ट्रिक को याद रखिए तो आप पता कर सकते हैं कि अलीगढ़ का षड्यंत्र पहले हुआ था जो 1908 में हुआ था। इसमें आप डेट याद रखने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ी दोस्तों कि 1908 में हुआ था, 1912 में हुआ था, कोई जरूरत ही नहीं है। आप इस ट्रिक को याद रखिए, आपको मालूम हुआ कि अली दिल का करो, मेरे से चीट करो, लाल कर दूंगा, तो अली से अलीगढ़ हुआ, दिल से दिल्ली हुआ, का से काकोरी सॉरी कानपुर, करो से ककोरी, मेरे से मेरठ। इस तरह का ट्रिक है। और साथ ही साथ ये ट्रिक यूज टू है। अगर आप एक लाइन बोले किसी के सामने और किसी को गेस करने के लिए बोले कि मैं अभी लाइन बोला हूँ, उसमें क्या बता सकते हो कौन कौन से षड्यंत्र हैं, तो अगर वो जानता है तो बता सकता है। तो इस तरह के ट्रिक याद रखिए दोस्तों कि आप एग्जाम इस ट्रिक को भुलाए ही नहीं। तो इस तरह आप याद कर लिए। 1908 में अलीगढ़ हुआ था, 1912 दिल्ली हुआ था, कानपुर से 1924 में हुआ था, काकोरी 1925 में। यानी कहने का मतलब कि आप यहाँ से लेकर के चलते जाइए, सीक्वेंस बजा आपको मिल गया। ठीक है, ये है ट्रिक। अब थोड़ा थोड़ा मैं उस चीज़ को डालना चाहूँगा, प्रकाश डालना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है कि सबसे पहले जानते हैं अलीगढ़ मुजफ्फरपुर षड्यंत्र। एक्चुअली ये इंसिडेंट हुआ था दोस्तों मुजफ्फरपुर के जो डीएम थे यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, जो किंग्सफोर्ड। तो इसमें देखिए दो तरह से मैं इसको फिगर रूप में बताया ताकि आप आराम से बता सकते हैं। नायक के रूप में ये थे प्रफुल्ल चौके, खुदीराम बोस, ये दो क्रांतिकारी ने ठाना था कि उस समय का अंग्रेज जो किंग्सफोर्ड था, उस समय उस मुजफ्फरपुर प्रेसिडेंसी का जो मेन जो बहुत ही अत्याचारी थे उसको मारने के लिए दोनों लोगों ने प्लान बनाया था और एग्जीक्यूट करने का, लेकिन थोड़ा असफल हुआ। इसमें दोनों पकड़ा गए, प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस। हालांकि प्रफुल्ल चौकी पकड़ने से पहले अपने आप को सुसाइड कर लिया, लेकिन खुदीराम बोस, यही खुदीराम है जिनको 18 साल से कम उम्र में भी, या यूँ कहें कि सबसे युवा में इनको फांसी की सजा दी गई है। तो दोस्तों आप इस फिगर चित्र से आप देखिएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा कि नायक ये थे और खलनायक यानी अंग्रेज ये थे। तो आप याद रखिए वो अंग्रेज किंग्सफोर्ड था। ठीक है, ये हुआ अलीगढ़। आप बात करते हैं अगला कानपुर। इसके बाद कानपुर हुआ, ठीक है, क्योंकि अली का इसके बाद दिल्ली षड्यंत्र केस, क्योंकि अली दिल का सुनो, दिल से दिल्ली। अब ये क्या है दोस्तों, अली षड्यंत्र केस क्या है, इसमें नायक की सबसे बड़ी बात क्या है, हमेशा याद रखिए नायक की बात, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछता है। तो नायक की मैं बात करूं दोस्तों तो इसमें अमीर चंद, बाल मुकुंद, अवध बिहारी, कुमार विश्वास, इन सब महानुभावों का फोटो है दोस्तों, क्रांतिकारियों का फोटो है। इनका क्या काम था कि ये एक्चुअली दिल्ली षड्यंत्र केस उस रास बिहारी बोस के अध्यक्षता में ये लीडरशिप में ये प्लान बनाया गया था कि वो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर हमला कर देंगे। और चूँकि ये घटना हुआ था 1912 में, और आप जानते हैं दोस्तों कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाया जा रहा था, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारे चीज़ को कलकत्ता से दिल्ली ढोया जा रहा था। तो उसी दौरान इन लोगों ने प्लान बनाया था क्यों ना उस समय के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग को ख़त्म किया जाए। इसी के बदौलत ये दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने इस तरह का प्लान बनाया और अमीर चंद, बाल मुकुंद, अवध बिहारी, बसंत कुमार विश्वास, ये महानुभाव हैं। याद रखिए कभी एग्जाम में ये पूछा है दिल्ली षड्यंत्र में कौन कौन क्रांतिकारी थे, ये नाम दिया रहेगा, उनको पहचानने के लिए दिया रहता है। और उस समय के अंग्रेज कौन था, लॉर्ड हार्डिंग। तो ये इन्फॉर्मेशन था आपको दिल्ली षड्यंत्र केस। अच्छा, हालांकि वह सफल हुआ। अगला बात करते हैं कानपुर। देखिए अली दिल का से कानपुर का सुनो। कानपुर मैंने बोल्शेविक, एक्चुअली ये दोस्त ये कोई क्रांतिकारी आंदोलन नहीं था, बल्कि उस समय कम्युनिज्म का बहुत ही ज़्यादा उदय हो रहा था। यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिज्म में जितने भी जो विचारधारा थी वो आ रही थी, जो भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ थी। ये रूस रसिया से उठ के आ रहा था। आप जानते हो कि आगे चल के आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू भी आगे जाकर कम्युनिस्ट पार्टी का ही या कम्युनिज्म को फैलाए थे। तो उस समय इस चीज़ को दबाने के लिए ये अंग्रेज बहुत काम कर रहे थे। तो उसी के विरोध में सबसे बड़ा जो नेता था कम्युनिस्ट का वो एमन रॉय, जो अक्सर एग्जाम पूछा जाता है कि एमन रॉय कम्युनिस्ट पार्टी के निम्नलिखित में कौन से नेता से जिसने कानपुर बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया, तो वो तो एमन रॉय। और साथ ही साथ उनके साथ मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता, ये सब 3-4 क्रांतिकारी जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जिन्होंने कानपुर बोल्शेविक क्रांति का अंजाम दिया। और उस समय लॉर्ड था वो था लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, इनको दबाने का बहुत काम किया गया। अब बात करते हैं थर्ड। अभी क्या अली दिल का करो से वो काकोरी। आप जानते होंगे दोस्तों काकोरी जो कांड हुआ था, जिसे यूपी सरकार ने इसके काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम दिया गया, काकोरी ट्रेन रॉबरी के बदले। तो ये भी एक तरह क्वेश्चन है। और इस बार इनका कह सकते हैं कि 97वां, ये कह सकते हैं
इनका बरसी मनाया गया, तो उस समय के नायक यानी उस कांड के नायक कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप याद रखिए दोस्तों, उस समय राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, सचिन बख्शी, ये सब थे जिन्होंने ये प्लान बनाया था और इस 1925 में, और ये सफल भी हुआ था। उन्होंने बहुत सारे पैसे और बहुत सारे हथियार लूटे थे ताकि वो अंग्रेजों को प्रतिरोध कर सके। तो याद रखिए, तो काकोरी षड्यंत्र केस 1925 में नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र बख्शी, और उस समय के अंग्रेज जनरल वायसराय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग। ये इसको याद रखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि ककोरी हत्याकांड के समय में, ककोरी षड्यंत्र के समय में कौन था अंग्रेज था। तो ये मैं बहुत स्पीड से बता रहा हूँ ताकि दोस्तों आप इस वीडियो को रोक करके पढ़ सकें। अगला बात करते हैं मेरठ के जानते हो, मेरठ षड्यंत्र केस। तो इस समय जो थे, उस समय सबसे बड़ा करें तो मेरठ में, एक मिनट दोस्तों में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, हाँ, चिटगाम की मैं बात करूं, चिटगाम षड्यंत्र उसके बाद हुआ था 1930 में। उसके नायक थे सूर्यसेन, कल्पना दत्ता। ये दो ऐसे महानुभाव पर मूवी बन चुकी है। तो ये दोनों ऐसे महानुभाव अकेले अंग्रेज सत्ता को उखाड़ फेंका था, समानांतर सरकार चलाई थी बंगाल में, जो आज माना जाता है चिटगाम, जो आज बांग्लादेश में है, वहाँ वो अंग्रेज के कभी नहीं सुनते थे और अंग्रेज सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। इनको पकड़ने के लिए बहुत सारे अंग्रेजों को भेजा गया था, तब जाकर हाथ में आए थे दोस्तों। तो ये दो महानायक आप याद रखें, सूर्यसेन, एग्जाम में पूछ सकता है कि चिटगाम षड्यंत्र के प्रमुख नायक कौन था, सूर्यसेन और कल्पना दत्त, ठीक है। और उस समय के वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं, और इसके साथ साथ गणेश घोष, लोकनाथ बल, प्रतिलता बड़ोदरा, कल्पना दत्ता, अंबिका चतुर्थी, सुबोध राय भी थे, ठीक है, याद रखिए। बाद में इन लोगों को फांसी चढ़ा दिया गया। अब बात करें लाल किला केस या षड्यंत्र या मुकदमा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये उस समय हुआ था जब भारत आज़ादी की ओर जा रहा था। 1945 में बहुत सारे मतलब कह सकते हैं कि फौजी जो आज़ाद हिंद फौज को ज्वाइन करके अंग्रेज जापान की तरफ से लड़ते हुए मेघालय पर आए थे। वहाँ पर अंग्रेजों ने पकड़ लिया था और इनको कैद कर लिया था, इन पर मुकदमा चलाया था। उसको मुकदमा को लड़ने के लिए भारत जितने भी नेताएं थे, भारत कितने भी नेता थे, प्रसिद्ध नेता, वो एकजुट होकर इनके खिलाफ, इनके सपोर्ट में अंग्रेज के खिलाफ मुकदमा लड़े थे। और उस समय जो अंग्रेज था लॉर्ड बैबल था। आप पूछ सकता है कि लाल किला षड्यंत्र के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड बैबल। देखिए दोस्तों, इसमें क्या था कि इसमें जो मेन 3 चीज़ थी, एक हिंदू, मुस्लिम और एक सिख, 3 महान अनुभव थे, मेजर शहनाज खान, कर्नल प्रेम सागर और कर्नल गुरुदयाल सिंह। ये 3 को फोटो आप देख सकते हैं। इन तीनों पर मुकदमा में चलाया गया था और इनके सपोर्ट में लड़ने के लिए जो आगे आए थे वो थे भूला भाई देसाई के नेतृत्व में एक पूरा फौज खड़ा था वकील का। उसमें तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, अरुणा साफ अली और जवाहरलाल नेहरू भी प्रमुख वकील थे। और ये पूछ सकता है कि 1945 के लाल किला षड्यंत्र में किनके नेतृत्व में ये मुकदमा लड़ा गया था, तो भूला भाई देसाई, और उसके साथ कौन सपोर्टर कौन थे, तो ये तीनों थे, ठीक है। तो ये दोस्तों ये आपको लाया, ठीक है, ये वो लाल किला। तो अभी आप जान लिए पूरे का पूरा ट्रिक के साथ और उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। दोस्तों अब आपके सामने लाया जाए क्रांतिकारी आंदोलन। जितने भी भारत में क्रांतिकारी आंदोलन हो, चाहे वो बंग भंग आंदोलन हो, स्वदेशी आंदोलन हो, रॉलेट एक्ट आंदोलन हो, खिलाफत मूवमेंट हो, सविनय अभ्यंग आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, इन सबों का सीक्वेंस वाइज मैं अभी ट्रिक लाया दोस्तों, जो अगले वीडियो में होगा। तब तक इस चीज़ को देखिए। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टाइम इसके बाद मैं लाऊंगा एक्ट के बारे में, उसके बाद मैं लाऊंगा समझौते के बारे में, जो आपको पूरा आधुनिक हिस्ट्री बहुत निचोड़ के मैं पढ़ाऊंगा, जो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी इन लाइफ में आपको याद करने में, ठीक है। तो थैंक यू दोस्त, थैंक यू वेरी मच।